भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें यही लिखा है कि जो कंडीशनर होती है वो आपको सिर्फ बालों के लेंथ पर लगानी चाहिए। स्कैल्प और आपको रूट्स में ये नहीं लगानी है। डू यू नो व्हाई? हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और दूसरी बात, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग बैक टू आवर बेसिक क्वेश्चंस, ये ब्रांड्स ये क्यों एडवोकेट करते हैं कि कंडीशनर को आप रूट्स या स्कैल्प पर मत लगाइए, सिर्फ बालों के लेंथ पर लगाइए? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न इज़ दैट कंडीशनर्स आर फुल ऑफ केमिकल्स, राइट? और जब आप अपने वो स्कैल्प या रूट्स पर लगाते हैं तो आपके जो हेयर फॉलिकल है या आपके जो रूट्स हैं हेयर के, वो और कमज़ोर हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कंडीशनर लगाने के बाद उनके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ऑप्शंस जो आपके कंडीशनर्स, एज इन मार्केट बेस्ड कंडीशनर्स को एकदम से रिप्लेस कर देगी। सो ये जो भी रेमेडी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप बेझिझक इस्तेमाल करें। सारे के सारे रेमेडीज़ की जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, and you can procure it from the local market or online, whatever is convenient for you. So what are we waiting for? Let's get into the remedies. फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए आपको चाहिए होगी 2 कप पानी, वही पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसे आंच पर चढ़ा दें और पानी में थोड़ी सी बबल्स आने लगे, तब उस टाइम पर आपको 2 चम्मच फ्लैक्सीड डालनी है इसमें। ये प्रोपोर्शन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे बालों के वॉल्यूम और लेंथ के हिसाब से है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 10 मिनट तक आपको इसे मीडियम आंच पर चढ़ा कर रखनी है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी आने लगेगी। और चेक करने के लिए आपको देखना है कि इसमें से तार बन रही है कि नहीं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही वो आपको नज़र आने लगे, उस मोमेंट में आपको गैस स्विच ऑफ कर देनी है। और जैसे ही गैस ऑफ करनी है, वैसे ही आपको विदाउट एनी डिले इस जेल को आपको एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेनी है। जेल हमने अलग कर लिया और ये जेल आपको इस्तेमाल करना है। इसमें बस आगे आपको ये करना है कि अभी तो ये गर्म है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये ठंडी हो जाए तब आपको इसमें मिलानी है एक कोई भी कैरियर ऑयल। या तो आप नारियल तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं। आई हैव यूज्ड अ वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब जेल तो बना ली हमने, अब बात आती है इसे लगाने की। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को सुलझाना है और उसके बाद या तो आप हाथ की मदद से लगाएं या तो आप ब्रश की मदद से लगाएं। बस ये ध्यान रखना है कि आप इसे बाथरूम में ले जाकर लगाएं, वरना फ्लोर पर इधर उधर गिरेगी और आपका काम बढ़ जाएगा बेवजह। मैंने तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यहाँ लिया है। सो जस्ट अ टिप इफ़ यू वांट टू फॉलो इट। एंड बात अगर आती है कि फ्लैक्सीड जेल के फ़ायदे क्या क्या है, वेल इट्स ओवरलोडेड विद विटामिन ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। और फैटी एसिड के अंदर कुछ ऐसी एक एलिमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड, जो आपके बालों में मॉइस्चर को रिटेन करती है। और अगर बिल्कुल ही नहीं है मॉइस्चर तो वापस से रीगेन कराती है आपके बालों में ये मॉइस्चर। और अगर फ्लैक्सीड के और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको जानने हैं कि उसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आई बटन में मैंने एक वीडियो दे रखी है जो मैंने आपको बताया है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस जेल को आपको 35 से 40 मिनट तक अपने बालों या अपने स्कैल्प में लगा कर रखनी है। फिर एक हर्बल शैम्पू से नॉर्मल टैप वाटर के मदद से आप बालों को धो लीजिएगा। गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है आपको अपने बालों पर। बाकी की रेमेडी और आने वाली है, बट उसके पहले सारे के सारे प्री कंडीशनर रेमेडीज जो हैं वो आपको शैम्पू के पहले इस्तेमाल करनी है, इसीलिए प्री कंडीशनर बोला गया है इन्हें। और दूसरी बात ये कि जब भी आप शैम्पू इस्तेमाल करें, यू नो राइट, इट हैज़ टू बी सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड अल्कोहल फ्री। आप ऐसे ही कोई शैम्पू चूज़ करना। मैं कुछ शैम्पूज़ के ऑप्शन आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और नहीं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ होममेड शैम्पू और अ हर्बल शैम्पू। ओके, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आप जब भी ये रेमेडी को ट्राई कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा इसको 2 से 3 एप्लीकेशन का टाइम आप ज़रूर दें। हालांकि इसमें से जो मोस्ट ऑफ द रेमेडीज़ हैं वो ऐसे हैं कि आपको फर्स्ट वॉश के बाद ही काफ़ी डिफरेंस दिखाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि फॉर अ लॉन्ग रन आपके बालों की टेक्सचर और ज़्यादा इम्प्रूव हो, सो कीप ट्राइंग इट, कीप यूजिंग इट। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रेमेडी हमेशा ट्राई करें। इनमें से कोई भी रेमेडीज़ आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी ईजी टू अप्लाई, दे आर वेरी ईजी टू मेक एंड दे गिव एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिजल्ट। ओके पीपल, अब हम बनाएंगे अपना सेकेंड रेमेडी। उसके लिए आपको चाहिए होगा कोकोनट मिल्क। 1 कार्टन का मैंने आधा इस्तेमाल किया है। आप अपने वॉल्यूम और लेंथ के हिसाब से अपने बालों के
वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलानी है 2 चम्मच ग्लिसरीन। वेल, ग्लिसरीन इज़ द बेस्ट हमक्टेंट फॉर योर हेयर। हमक्टेंट क्या है? हमक्टेंट वो है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेकर आपके बालों में रिटेन करता है। और हम तो यहाँ काम ही पूरा यही कर रहे हैं कि हमारे बालों में थोड़ी सी मॉइस्चर आए, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इजंट इट? सो लेट्स गो अहेड विथ कोकोनट मिल्क एंड ग्लिसरीन। तो आप बालों को सुलझा लें और उसके बाद पूरी की पूरी मिक्सचर अपने बालों पे लगा लें, या तो ब्रश की मदद से, या तो हाथों की मदद से, या तो पूरा का पूरा मिक्सचर ही आप बालों पे उझल सकते हैं। जैसे भी आपको लगाना है आप लगा लें, बस ध्यान ये रखें कि लगा लें। अरे ये भी तो जानना है कि कोकोनट मिल्क के फ़ायदे क्या क्या हैं। सो कोकोनट मिल्क में होता है लॉरिक एसिड, एंड लॉरिक एसिड वो कंपोनेंट है जो आपके बालों में बहुत अंदर तक जाकर पेनिट्रेट कर सकती है, आपके रूट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और इसमें ढेर सारे विटामिन्स होते हैं लाइक C, E, B1, B3, B5, जो ओवरऑल आपके बालों को, आपके स्कैल्प को और आपके फॉलिकल्स को नरिश करता है। ये तीनों की तीनों रेमेडी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ध्यान रखना कि आपको क्लीन बालों में लगानी है पहले से, ना तो आपको ऑयल लगे हो ना आपकी गंदगी हो। क्लीन स्कैल्प में लगाना तो आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एंड अनदर पार्ट इज़, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ये रेमेडी ट्राई करें, हमेशा बालों को सुलझा लें, सुलझे बालों में ये रेमेडीज़ ट्राई करें। 15 से 20 मिनट तक आपको इसे अपने बालों में लगा कर रखनी है, इस एप्लीकेशन को। और उसके बाद आप हर्बल शैम्पू से वॉश कर लें, नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से, गर्म पानी नहीं लगानी है। और ये एप्लीकेशन लगाने के बाद आप चाहें तो शावर कैप से भी सिक्योर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लगेगी सिर्फ और सिर्फ दही लेनी है, बाथरूम में जाना है, अपने बालों को गीला करना है और इसे लेप लगा लेनी है आपको 2 मिनट के लिए। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है खास करके जिनके पास और कोई भी रेमेडी करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो आपको जब आपने दही का लेप लगा लिया है, उसके बाद आपको शैम्पू करनी है। शैम्पू आपकी हर्बल होनी चाहिए, पानी आपका नॉर्मल होना चाहिए, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लगानी है अपने बालों पर। और अगर बात करनी है कि दही के फ़ायदे क्या क्या हैं बालों के लिए, वेल, दही में होती है फैटी एसिड जो आपके बालों को अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है। अगर आपके बालों में ड्राइनेस है, फ्रीजीनेस है, तो आप आराम से टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। और डैंड्रफ भी धीरे धीरे करके चली जाती है। तो बस 2 मिनट बाद धो लेनी है आपको। नो, दिस इज़ नॉट दी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट ऑफ माई रेमेडी। ये मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर उठाई है आपको ये बताने के लिए दैट डोंट लेट एनी वन फूल यू कि आप होम रेमेडी इस्तेमाल करके अपने बालों में एक दिन में इतना फ़र्क ला सकते हैं। लेकिन आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, मेरे बाल आपको कितने स्ट्रेट दिख रहे हैं। आई हैव नॉट यूज्ड एनी स्ट्रेटनर, द ओनली थिंग आई हैव यूज्ड इज़ द रेमेडीज़ दैट आई हैव शोड टू यू। दिस रिजल्ट आई कैप्चर्ड आफ्टर यूजिंग फ्लैक्स सीड जेल। एंड वन मोर थिंग, आप सोचोगे यार ये तो ड्राई लग रहे हैं, कर्ली लग रहे हैं। वेल नो, दैट्स द टेक्सचर ऑफ माई हेयर। मेरे बाल पहले से ही ओरिजिनली दे आर ऑन अ ड्रायर साइड, बहुत फ्रिजी रहते थे, कर्ली तो है ही है शुरू से थोड़े। बट सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड यूजिंग होम रेमेडीज़, ओनली आई नो कि मेरे बाल पहले से कितने ज़्यादा मैनेजेबल हो चुके हैं, टैंगल नहीं होते हैं, फ्रिज कम होती है इनमें, बेबी हेयर की भी प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट होने लगी है। सो डोंट लेट एनी वन फूल यू अराउंड। एंड जब भी मैं शैम्पू करती हूँ ना, तो डे 1 पे मेरे बाल ऐसे ही थोड़े नूडल टाइप होते हैं, बट ऑन डे 2 to day 3 मेरे बाल थोड़े ज़्यादा और सॉफ्ट होने लगते हैं और ज़्यादा मैनेजेबल होने लगते हैं। और ये क्लिप है डे 3 की, आफ्टर यूजिंग कर्ड रेमेडी। बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ रेमेडी आप ना कैमरे पे वैसे कैप्चर नहीं कर पाते हो, कैमरा नहीं ये कैप्चर कर सकता कि आपके बाल पहले से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल हो चुके हैं। सो आई डिडंट वांटेड टू यूज़ एनी स्ट्रेटनर एंड देन शो यू कि देखो इतने ज़्यादा फ़र्क हो रहे हैं। आई वांटेड टू बी रियलिस्टिक एंड दैट्स व्हाट आई एम शोइंग इट टू यू। बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की रेमेडीज़ अच्छी लगी हो, और लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वापस आकर कमेंट बॉक्स में अपने अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हो। सो अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।